उस सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा माता की। माई मेरी सच्चा जो ताली तेरी सदाए, सबके दुखों को नारी झोलिया बनाने मुरादे पर भक्त सुनिया तेरी जय। पहाड़ दासा पोड़ा के वे साठ कर काली चौकी श्याम जी हर जी गुरु गुरु गोल जी नाश आज किराना बना लक्ष्मी पवन सुत हनुमान के नियम हमारे सतगुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव गुरु साक्षात तस्मै गुरु श्री चरण माँ जगदम्बे कृपा दे आपकी आपकी हे जगजननी जगदम्बे अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखना माता, तेरी दया कृपा कृपा सदा बनी रहे। आज मंगलवार का दिन है, दरबार का दिन है। सबको दरबार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा आशीर्वाद। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं, मैं दरबार में भी सुनती हूँ, बालाजी का हिसाब बताते हैं। तो बालाजी जो हैं अपने आप में एक शक्ति हैं और लोग उनको हनुमान जी बना समझते हैं। कई लोग हैं बेचारे भटके हैं। हमारे देवभूमि में तो हमारे देवता ही इतने हैं, तो औरों की इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अब जो भटका हुआ है उसके लिए कोई बात नहीं, ज्ञान का मिलना ज़रूर, पता होना ज़रूरी होना चाहिए। हमारे वहाँ जैसे गोलजुग से मसाण चलते हैं, तो हमारे वहाँ देवभूमि में तो ये भूत प्रेतों को भगाने के लिए बहुत देवता है। छिलमूल देवता है, गोलजू हैं, हरजू हैं, और हरजू के आगे धुनी का हमारे गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ की धुनी के आते तो भूत प्रेत आते ही नहीं हैं। जिसमें अवतार भी होगा तुरंत तो खुल जाएगा वो, तुरंत। तो बालाजी हैं और कराधरा जो है बानर जी, हनुमान जी नहीं है। सबसे बड़ी बात आप लोग को ये ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं हनुमान जी नहीं है, बालाजी हैं आदि मानव। जब मनुष्य आदि उसमें थे, शुरू में जो मनुष्य थे आदि मानव के रूप में जिसमें थे, उस समय आदि मानव है बालाजी। आप लोग कभी भी देखना। और उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की थी, तो हनुमान जी की भक्ति की थी तो हनुमान जी की कृपा उनके साथ ठहरी। हनुमान जी नहीं हुए वो, हनुमान जी की कृपा हुई। बालाजी सब काम करते हैं आदमियों से रिलेटिव। जो आदमी ने तंत्र मंत्र कर रहा है, जादू टूना कर रखा है, मणि मसाणी कर रखी है, शमशानी कर रखी है, या भूत प्रेत है, इन चीज़ों को सब दूर कर देंगे वो। पर देव बाधा पितर बाबा दूर नहीं करते हैं। पितरों का वहाँ देखना आप लोग, जब बालाजी जाओगे मेहंदीपुर बालाजी में, तो वहाँ पे जो है वो मंदिर जैसे बनाकर वहाँ पितरों को बंधन कर देते हैं। और इस चीज़ को बंधन कभी नहीं करना चाहिए। आपने अपने लिए बंधन करा, कुछ टाइम के बाद फिर खुल जाएगी। अब नियम दो, क्योंकि उसकी पितर की शक्ति बहुत तेज होती है। वो आत्मा है, आत्मा को कैद नहीं किया जाता है। कभी ना कभी तो बंधन से मुक्त होगी तो इतना उचाट करेगी, खड़े खड़े लोगों को चटकाना शुरू कर देगी। तो पितर बाधा वहाँ दूर नहीं होती है। और देव काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो देवता नहीं है, उनसे देवताओं के कोई काम नहीं होंगे। देवताओं के काम के लिए है आपको देवता ही चाहिएगा। आप जैसे धुनीदार हैं तो आपको धुनीदार ही देवता चाहिएगा। जहाँ भगवती है वहाँ भगवती ही वाली शक्ति चाहिएगी। इसी तरह के जो है, तो इसलिए आदमी को ये चीज़ का पता होना चाहिए कि बालाजी बालाजी नहीं। इसीलिए तो मरुभूमि में हैं वो, राजस्थान में। तंत्र मंत्र जादू टोना ये करना धरना उल्टी सीधी चीज़ें बहुत चलती वहाँ, इसलिए वहाँ है। वो आप देखना बालाजी जो है एक टांग से ऐसे हैं, उनके दांत बाहर को ऐसे निकले हैं और छाती से उनका पानी निकलता है। हनुमान जी की जैसे पूछ नहीं है, हनुमान जी की बंदर जैसा मुँह नहीं है। ये चीज़ आप उनको देखना। हाँ, और शक्ति उनकी अपार है। हमारा देवता उनको, जब दरबार में कोई आए थे तो उस समय तो उसमें देवता ने बताया कि वो हमारा पहाड़ का देवता मसाण, जैसे स्थापित मसाण कहते हैं ना, जो पूजित मसाण होता है उसकी शक्ति अपने आप में बहुत होती है। तो जहाँ पूजित मसाण होता है उसमें वहाँ बकरा वकरा देते हैं, वो करते हैं, जैसे उसको भोग चलता है पूरा भंडारा जैसा। जहाँ जहाँ बहुत जगह है, ये खंचू साइड को उधर को भी मैंने देखा है, एक खराड़ से नीचे को उधर को जाते हैं तो उधर की साइड में भी है कि वहाँ गाड़ गधेरों के किनारे वहाँ पे जो है मसाण पूजित रहते हैं। पूजित तो वहाँ पूजा देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है उन लोगों को। तो वहाँ का विधान अलग अलग है। कहीं तो न खिचड़ी में मना देते हैं, नारियल में मना, कहीं जो है बकरा देते हैं, बकरा बुलाएंगे, सिर्फ गाँव को बुलाएंगे, गाँव के गाँव खिलाएंगे। और मसाण जिस रूप में पूजा होता है फिर उस रूप में पूजित उसको देना पड़ता है। तो हमारे हिसाब हमारे दिन को मसाण बोलता है। और बालाजी भी 3 हैं। एक तो सालासर में बालाजी हैं, वहाँ पे है बालावस्था में, कुछ 6 महीने के बालक के रूप में।
वहाँ पे जो है बच्चों के बाल उतारे जाते हैं, और जो बाल ग्रह से आक्रांत हो जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत होते हैं, और लोगों ने बोला होता है हमारा बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम बाल उतारेंगे, तो वहाँ 6 महीने के हैं, उनसे बड़े अवस्था में जो है मेहंदीपुर में आ जाते हैं बालाजी। और उसके बाद जो है तिरुपति बालाजी जो लक्ष्मी नारायण रूप में है, वो यौवन अवस्था में वहाँ पे, तो वहाँ पे तिरुपति बालाजी। तो ये भी 3 हैं बालाजी के रूप है, सालासर वाले हो गए, मेहंदीपुर वाले हो गए, और तिरुपति बालाजी। वहाँ पे शादीशुदा लक्ष्मी नारायण रूप में और सीताराम रूप में, राम जी ने ही जो विष्णु भगवान ने जब वो वहाँ पे तिरुपति बालाजी के रूप में अवतार लिया था, तो उसी रूप में है वहाँ पे लक्ष्मी नारायण रूप में है। तो 3 जगह के अलग अलग बालाजी को। तो जो मणि मणसाणी निकालने वाले हैं वो मेहंदीपुर में है। तो मेहंदीपुर में जो है बालाजी हैं, लोगों ने उनको क्या कर रखा है, कई जगह मैंने देखा है कि मंदिर में भगवानों के साथ रख रखा है। कभी ये गलती मत करना, जिसके घर में भी ऐसा है तो उनको अलग स्थान दीजिए, भगवानों के संग उनको मत रखना। तुम्हारे भगवान भी सब लपेटे में आएंगे और तुम लोग भी लपेटे में आओगे, क्योंकि उनका स्थान अलग है, देव शक्ति का स्थान अलग है, देवताओं का स्थान अलग है। जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग वो भी लिंग है, वो उनको हर मूर्ति के सामने नहीं रखा जाता है। लक्ष्मी जी के आगे आप शिवलिंग नहीं रख सकते हैं, शिव के संग गौरी के संग रख सकते हो, भगवती के आगे रख सकते हो, हनुमान जी के आगे हो सकता है, पर जो आप लक्ष्मी जी के आगे, कई ऐसी शक्तियाँ हैं उनके आगे आप शिवलिंग नहीं रख सकते हो। इसलिए शिव परिवार का हिसाब अलग रहता है। और ऐसे ही ये बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी को आप रख सकते हो कहीं पर भी, मेहंदीपुर वाले बालाजी को नहीं। उनको इसलिए नहीं रखोगे क्योंकि वो मणि मसाणी वगैरह ये चीज़ वहाँ पे उनका है, तो वो अलग रूप में हो जाते हैं। हमारी देवता उनको, उत्तराखंड का देवता उनको स्वीकार ऐसे नहीं करता है, उनको अलग स्थान देना पड़ता है। आपने अपने घर में अगर मेहंदीपुर के बालाजी रखे, कई लोग साईं बाबा को जो है भगवानों के साथ रख देते हैं, वो सूफी संत हैं, वो बिल्कुल भगवान की मूर्ति पूजा से अलग है, तो उनको भी भगवान के साथ नहीं रखना चाहिए। और ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं। तो जो भी गुरु है, गुरु का भी स्थान अलग होता है, देवता का स्थान अलग होता है। आप भी कई जगह है गुरुओं का दिया अलग जल रहा है, भगवानों का दिया अलग जल रहा है। ओंकारी शक्ति को गुरु तो ये कहता ही नहीं है दिया जलाओ, जो दिया जलाओ गुरु कहेगा वो गुरु ढंग का नहीं है हमारे हिसाब से। क्यों, अपनी पूजा पाठ करो, नित्य दिया जल लो, उसमें सारे भगवानों का सबका गुरु तो रूप में तो वैसे ही दिया में सबकी कृपा आ जाती है, तो अलग से कोई जोत जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक दिया आप अच्छा दिया जलाओ, एक जो है आरती के लिए घी की खड़ी जोत जलाओ, 2 दिए घर में होने चाहिए। आरती जो है हमेशा खड़ी जोत की ही अच्छी मानी जाती है। तिरछी भी होगी तो घी के 5 या 5 बत्तियाँ हों उसमें, या 5 अलग अलग आगे से जो पंच दिया बोलते हैं हमारे, वो हो उसमें, उससे आरती की जाती है। या फिर खड़ी जोत से, तेल के दिए से कहीं आरती नहीं की जाती है। तेल के दिए से जहाँ आरती करेंगे वहाँ जो है रिद्धि सिद्धि नहीं आती है। करते हैं कई जगह, अब कहते हैं, कहने में आदमी को बुरा लगता है सुन कि हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं कर, तो इसलिए मैया इसका कोई वो नहीं करेगी। पर जो है आरती जो करी जाती है वो घी की जोत से ही की जाती है। इसलिए भगवान को जब करते हैं, धूपम दर्शयामी दीपम दर्शयामी कहते हैं ना, धूप और दिया जरूर घर में होना चाहिए। और इसलिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हनुमान जी और बालाजी अलग हैं, और बालाजी का रूप अलग है, हनुमान जी का रूप, हनुमान जी राम भक्त हैं, वो तो शिव अवतार है, शिवांश है वो। तो बालाजी और हनुमान जी को एक में गिनती मत करो। हाँ, सिंदूर का तिलक लगता है, सिंदूर का तिलक तो आप बटु भैरव के रूप में शिव को भी चढ़ा सकते हैं। अब ये जो कार्तिक का महीना है ना, इसमें अधिकता जो है यही है, जो बटु भैरव के रूप में है, तो शिव जी को सिंदूर चढ़ाएं। अब कहीं आप देखना बहुत लोग जो है सिंदूर का तिलक लगाते हैं, उसके संग काला तिलक भी लगाते हैं। वो शिव के उपासक हैं, वो शिव के उपासक होंगे। क्यों, भैरव जो काल भैरव होंगे उनको भस्मी चढ़ेगी। जैसे आप उज्जैन में वहाँ जाते हो ना, उज्जैन में महाकाल में भस्मी चढ़ती है ना,
तो वही है। तो जहाँ पे शमशानी होगी वो होगी, धुनी होगी, वहाँ खाक चलेगी, भस्मी चलेगी। और शिव के साथ जो बटु भैरव रूप में, काल भैरव बटु भैरव 2 रूप हैं शिव के। तो बटु भैरव जो घर में पूजे जाते हैं, बटु भैरव रूप में पूजे जाते हैं। तो बटु भैरव रूप में सिंदूर का तिलक लगता है। तो ये चीज़ बहुत है। ऐसे ही हनुमान जी में भी तिलक लगता है। हनुमान जी में जो लाल सिंदूर का तिलक है वो औरतें नहीं देंगी। जो गृहस्थ में होंगी वो औरतें हनुमान जी को सिंदूर का तिलक नहीं दे सकती हैं, उल्टी मार पड़ती है। मर्द वोट को ही इजाज़त है, या जो गृहस्थ से हटकर है, जो बिल्कुल बैरागी हैं, वो सिंदूर का तिलक वो देंगी, उनको अधिकार है, जो बिल्कुल पवित्र हैं। और इसलिए आप लोग जो है हनुमान जी को और बालाजी को, एक हनुमान जी के बगल में आप बालाजी की मूर्ति रख सकते हैं, पर हनुमान जी को बालाजी नहीं कह सकते हो। हनुमान जी बालाजी नहीं है। और इसका किसी को खंडन करना है तो खंडन करें, पर आप जिसे पूछ सकते हैं तो आप कोई बालाजी का उपासक होगा ना, उससे भी पूछना। अगर सही गुरु होगा, सही वो होगा, तो यही जवाब देगा। और क्योंकि बालाजी में कई चीज़ मैंने देखे, शमशान साधी भी हैं, वो भी बालाजी को साधते हैं। क्योंकि मसान रूप में ठहरे वो तो देवता ही हैं, और भूतों को भगाने वालों करने, तो फिर गलत विद्याएँ कर देते हैं उनके साथ। तो कहीं भी है, आप गुरु कहीं जाते हैं, गुरु आगे से देखिए कि वो किस शक्ति का उपासक है। आप जिस शक्ति के उपासक हो वहीं जाओ। हमारे उत्तराखंड के देवता लोग जो हैं, बहुत शक्तियाँ हैं, उनको अच्छे दरबार में अच्छी जगह हैं, बहुत जगह हैं। तो अच्छे रूप में वो करिए और अपने देवताओं को अच्छे से मनाइए, अपने इष्ट के हिसाब से चलिए, अपने कुल के हिसाब से चलिए। यही आज मैया का ज्ञान है। इसी की इजाज़त मिली है क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और कल से कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। पक्ष अभी जो है, अभी हमारे यहाँ संक्रांत से जो है, संक्रांत के दिन से कार्तिक का महीना लगेगा। पर जो व्रत करता है वो कल से शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज दिन के बाद पड़वा शुरू हो गया है। संध्याकालीन आरती हो गई है, समय हो गया है, दोपहर 1 हो गए हैं और आरती करते हैं। ये माँ है जो जली हुई है, माँ की ये ध्वनि है। और कृपा दिया दृष्टि मन से बने रहे, अपना आशीर्वाद देना, झोलियाँ भरना महाराज जी की। वहाँ एक दिन महाराज जी के बारे में भी मैया बताएंगी और वहाँ के कैची धाम का भी महत्व भी बताएगी। जय माता दी, माँ कृपा करे, दया करे, छत्ते छाया करे। अब फिर सुबह आरती करते हैं और फिर भजन करेंगे। जय माता दी, सबको ढेर सारा आशीर्वाद। मैया की छत्ते छाया बने रहे, माँ के वीरों की छत्ते छाया बने। वो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कैची धाम की जय, नीम करौली महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की, बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।